चैनल पर नए हैं तो आपसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे छूट ना पाए। नमस्कार, इंडी टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो इस पूरे मामले में सुनिए डॉक्टर एजाज अली को। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 1 साल बच गया है। अब ये नेताओं को अब चुनाव लड़ना है, तो ये तो शुरू से जो परंपरा चली आ रही है कि काम कम करो और कॉमनल पॉलिटिक्स ज़्यादा करो। तो अभी ये मामला ये है कि अभी चलेगा 1 साल तक कॉमनल पॉलिटिक्स, और कॉमनल पॉलिटिक्स में यही सब खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही सब होता रहेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता रहेगा, बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि देश से कॉमनल पॉलिटिक्स का खात्मा किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कहा है वर्ल्ड लेवल पर कि जिस देश में कॉमनल पॉलिटिक्स घुस जाएगा वो देश पनपने में बहुत देर हो जाता है, उसको तरक्की करने में बहुत देर हो जाता है। और हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों से इस मुल्क में कॉमनल पॉलिटिक्स ही चल रहा है। इस कॉमनल पॉलिटिक्स का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब ये रहा कि इसका ख़त्म कैसे किया जाए, इसकी जड़ कहाँ पर है। तो हम जब महसूस करते हैं अपने ऑब्ज़र्वेशन से, अपने जो ऑब्ज़र्वेशन से महसूस करते हैं कि इस कॉमनल पॉलिटिक्स का जो पाइवट है, धुरी है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी है। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी का बड़ा हिस्सा अभी भी कम पढ़ा लिखा है और गरीब है। गरीबी और कम पढ़े लिखे होने की वजह कर ये मजहबी जुनून इन पर फ़ौरन सवार हो जाता है। इसका नाजायज़ फ़ायदा पॉलिटिकल लोग उठाते हैं। हमारे जो बिरादर वतन है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनमें भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनमें भी मजहबी जुनून सवार हो जाता है। और ये पॉलिटिकल लोग या जो लोग इस देश पर सुपरमेसी अपना किए हुए हैं, डोमिनेंसी किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि मज़हब के आड़ में इनको लड़ाया जाए और इसे पर वोट की राजनीति की जाए। जबकि इस मुल्क को ज़रूरत है कि यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स ना हो, यहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हो। जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ है, सुखाड़ है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल गुजर गए, अब तक इन इश्यूज़ पर वो ध्यान नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। और यही कारण है कि इन 75 वर्षों में मुल्क को कहाँ से कहाँ चला जाना चाहिए था, उस डेवलपमेंट के उस हाइट तक हम लोग नहीं पहुँच सके। तो इसको पहले ख़त्म किया जाए, तब तो लोग इत्मीनान का सांस लें और त्यौहार मनाएं व मुल्क डेवलप करें, लोग डेवलप करें। तो इस तरह हम आपका मेरा ये कहना है कि कॉमनल पॉलिटिक्स के जड़ को ढूंढना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बात तय है कि कॉमनल पॉलिटिक्स की धुरी जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है। कम पढ़ा लिखा गरीब है, उसमें मजहबी जुनून सवार हो जाता है, बस वो फ़ौरन कोई मजहबी बात उठ जाए बस खड़ा हो जाएगा फ़ौरन। वो ना समझेगा कि जो लोग इनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद क्या है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, वो नहीं समझने वाला, बस मज़हब के नाम पर खड़ा हो गया। और इसके बीच में दंगा फसाद, मॉब लिंचिंग ये सब होता है, मारा पीटी होती है, उसका वोट की राजनीति हो जाती है आसानी से। नेताओं को और क्या चाहिए? नेताओं को तो फ्री में वोट चाहिए, काम करें न करें, 5 साल के अपने अवधि में वो 4 साल आराम करें और 1 साल दंगा फसाद करके वोट लेकर निकल जाए, आसानी हो जाती है। मुल्क जहाँ चूल्हे बाढ़ में, लोग जहाँ चूल्हे बाढ़ में। इसलिए मेरा ये कहना है कि वोट की पॉलिटिक्स, इसको कॉमनल पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। कॉमनल पॉलिटिक्स ख़त्म करने के लिए उस धुरी को ख़त्म करना पड़ेगा जो कॉमनल पॉलिटिक्स का धुरी बना हुआ है। इसी में हमको लगता है कि ऐसा कानून बने या ऐसा कानून जो पहले से है उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी शामिल कर दिया जाए ताकि दंगा फसाद बंद हो जाए। दंगा फसाद का जहाँ माहौल बंद होगा, कॉमनल पॉलिटिक्स खुद ब खुद कम हो जाएगा। तब लोग कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे कि सुखा कितना पड़ गया मुल्क में, बाढ़ कितना मुल्क में आया, भ्रष्टाचार कितना है, बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, तब इस पर ध्यान लोगों का आएगा। वरना एहसास होता है
जब मजहबी जुनून सवार हो जाता है उन्हें पता तो कहाँ चला गया महंगाई है, कहाँ गया बेरोजगारी है, कहाँ गया भ्रष्टाचार। तो इस सिलसिले में हम कोई अलग से कानून बनाने माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1989 में अत्याचार निवारण एक्ट बना था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, और ये बनाया गया था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनके लिए बनाया गया था, ताकि उन पर जो जुल्म होते थे, जो अत्याचार होता था, उस पर रोक लग जाए। और हम ये महसूस करते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दलितों को आरक्षण तो 1950 में ही दिया, जिससे उनकी शिक्षा बढ़ी, रोजी रोटी में आगे आए, नौकरियों में आगे आए, पॉलिटिक्स में आगे आए, लेकिन उनके इसका सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। चूँकि जैसा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये अमृतकाल है, अमृतकाल में देश को एकदम जो कहते हैं वो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो होना चाहिए, तो वो तो अभी है नहीं मुल्क में। इसलिए वो अगर लाना चाहते हैं अमृतकाल में, तो सबसे पहले उनको कॉमनल पॉलिटिक्स को रोकना पड़ेगा। और कॉमनल पॉलिटिक्स को रोकने का एक ही रास्ता है कि जिस तरह से शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को अत्याचार निवारण एक्ट में रखा गया है और SC/ST एक्ट कहा गया, उसी एक्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी जोड़ दें, ताकि ये दंगे फसाद का मामला कॉमनल पॉलिटिक्स का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। हम एक ही डिमांड प्रधानमंत्री से कहते हैं, राज्य सरकारों से कहते हैं कि इस पर काम करें, ताकि आने वाला जो 25 वर्ष है हमारा, वो डेवलपमेंट में जाए, लोग तरक्की करें, मुल्क तरक्की करे, और हम भी विश्व गुरु जो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, तो उसकी तरफ हमारा मुल्क जाए, तेज़ी से जाए। जिस तरह से यूपी में डॉन अतीक अहमद की हत्या हुई है, कैसे आप इसको देखते हैं? खास तबके से जोड़कर देखा जा रहा है इसको। हम माफियागिरी के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। अब माफियागिरी सिर्फ इसमें नहीं होता है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब में माफियागिरी है। शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, इकोनॉमी डिपार्टमेंट हो, जो मजहबी डिपार्टमेंट है उसमें ही माफियागिरी है। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब में, सेक्शन सब में माफियागिरी है। कोई ज़मीन की माफियागिरी कर रहा है, तो कोई खनिज पदार्थ का माफियागिरी कर रहा है, कोई बालू की माफियागिरी कर रहा है, कोई शिक्षा की माफियागिरी कर रहा है, कोई इकोनॉमिकल माफियागिरी कर रहा है। तो माफियागिरी के हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये मुल्क के लिए दीमक है। और हमको जो रिपोर्ट मिली है उसमें दिखाया गया है कि जोगी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने बहुत से माफियाओं को साफ किया, लुगड़ा दिया। उसमें आपने देखा होगा कि विकास दुबे को भी माफिया के नाम पर उनको भी साफ किया गया। उसी तरह से अभी अतीक में जो अतीक मियां थे उनको भी ख़त्म किया गया। लेकिन करीब 100 लोगों को, माफिया को उन्होंने किनारे लगा दिया। लेकिन पॉलिटिक्स किस पर होता है? अतीक मियां पर, मुस्लिम गुड्डू पर पॉलिटिक्स चल रहा है। उन्होंने विकास दुबे को भी हटाया और उसके चलते भी कितने लोगों को अंडर कर दिया उन्होंने, लेकिन उसका चर्चा नहीं होता है। इसलिए माफियागिरी का वो सफाई करते हैं, अच्छी चीज़ है। आज कॉमनल पॉलिटिक्स का खात्मा कर दिया जाए, कल से देखिएगा वो कॉमनल पॉलिटिक्स पर ही वोट की राजनीति करेंगे। तो कितना दिन तक मुल्क सहेगा? आप देखिए ना, माफिया के नाम पर ही कितने लोगों को साफ किया हुआ, कितने उसमें हिंदू भाई लोग भी मराए हैं। लेकिन हाईलाइट जो किया जा रहा है वो या अतीक को किया जाएगा या मुख्तार अंसारी को किया जाएगा, तो उससे कॉमनल पॉलिटिक्स हो जाएगा। उनका काम अच्छा कर रहे हैं। देश भर में विशेषकर यूपी और बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर बिहार के प्रतिष्ठित चिकित्सक व JDU के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर एजाज अली ने सीधे सीधे वर्तमान में देश की राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति करार देते हुए कहा है कि ये आम लोगों के हित में बिल्कुल नहीं है और इसका नुकसान प्रत्यक्ष रूप से जनमानस को हो रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुए मर्डर और इस पर मचे हो हल्ले को इसका ताज़ा उदाहरण बताया है। डॉक्टर अली ने कहा है कि योगी राज में इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई माफिया और अपराधियों का सफाया हुआ है, लेकिन उनमें कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने को छोड़कर
किसी भी मामले को अतीक अशरफ हत्याकांड जितना तूल नहीं दिया गया, क्योंकि उससे ना तो सत्ता पक्ष को और ना ही विपक्ष को राजनीतिक फायदा नजर आ रहा था। पूर्व सांसद ने कहा कि दरअसल देश भर के वर्तमान राजनीतिक गुणागणित में मुस्लिम अल्पसंख्यक ही सांप्रदायिक राजनीति के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है तो अतीक अशरफ हत्याकांड को भी इसी कारण ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज दिया जा रहा है, ताकि सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं को इसका फायदा मिल सके। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह अपराधियों और माफियाओं का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त कर जनहित की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से एक बड़ी मांग की है। तो इस पूरे बयान पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।